पांजन्य का भैरव स्वर फूंका था भगवान ने युद्ध के मैदान में। जब कृष्ण से आग्रह किया था अर्जुन ने कि इन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चलो, और तब भगवान ने पांजन्य को फूंका था, उस स्वर से ही श्रीहत हो गए, कौरव भयभीत हो गए, श्रीहीन हो गए, उनके अंतःकरण ने पराजय स्वीकार कर ली। कभी कभी कोई एक स्वर ऐसा होता है, घोष ऐसे होते हैं, ध्वनियां ऐसी होती हैं, विशिष्ट तरंगें ऐसी होती हैं, व्यक्ति का बहुत उसका उत्थान कर देंगे या उसमें पराभव पैदा कर देंगे। अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि श्रीहत हो गए थे। उस पांजन्य के स्वर में चेतावनी थी कि धर्म के विरुद्ध खड़े हैं जो लोग, वो सावधान हो जाएं। भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस स्वर दिया। और जब हमारे आरती हो रही होती है तो घंट ध्वनि, गरुड़ घंटी, या हमारे यहाँ नगाड़े, ढोल, मृदंग, शहनाई, पखावज, ढोलक, ये अलग 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 वाद्य हैं हमारे यहाँ। शहनाई बजेगी तो क्या आएगा उसमें स्वर, ढोलक है, मृदंग है, तुमुल घोष है, जय घोष है, दुंदुभियां बजेंगी तो इसका अर्थ है रणभेरी है वो। रणभेरियां, युद्ध के स्वर अलग हैं, भीतर में पौरुष जगाने के लिए, शौर्य जगाने के लिए। शंख ध्वनि बिल्कुल अलग है, गरुड़ घंटी बिल्कुल अलग है। अरे सच मानिए, 2 अगरबत्ती जलाओ या एक वातावरण तो बना देती है अगरबत्ती, उसका धुआं, अगरबत्ती का धुआं क्या मूड मेकर है। एक अगरबत्ती क्या जलाई, मन स्थिर हो गया, उसका धूम्र नासापुटों को छूता है। गरुड़ घंटी, आरती, घोष, जो ध्वनि है, और मंत्र, रणभेरियां कैसे बजेंगी, शंख ध्वनि। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि विष्णु के लिए अलग शंख बजाया जाता है और शिव के लिए भिन्न। दुर्गा का यज्ञ हो रहा है तो कौन सा शंख बजेगा, गाड़ापत्य यज्ञ है तो कौन सा बजेगा। सच मानिए, गुरुओं के आगमन पर शंख अलग प्रकार से बजाया जाता है। तू ऐसे बज रहा है शंख तो विष्णु के लिए तू 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 तू, ये पता है किसके लिए, महादेव के लिए तू। दुर्गा के लिए शंख का ही नहीं पता आपको, शंख कैसे बजेगा, उसकी ध्वनि से ही तो पता लगेगा। मैं पहाड़ पर रहा हूं, वो ढोल सुने हैं मैंने, मर जाए तो ढोल बजाते, बच्चा पैदा हो गया तो ढोल बजाते। मैं उत्तरकाशी रहा, वो ढोल बजता था उन दिनों जब मैं था अर्ली 80s में, मैं वहां था, बहुत अर्ली 80s में मैं पहाड़ पे था। ढोल कैसे बजेगा, बहुत दिनों के बाद मुझे पता लगा कि ये मरने पे ढोल ऐसे बजता है, बच्चा पैदा हो गया ढोल ऐसे बजेगा, गांव को इकट्ठा करना है ढोल ऐसे बजेगा। और ढोल देवता जग जाते, आज भी वहां के ढोल पर देव जागृत हो जाते हैं। और देखने हो तो आओ पहाड़ पर, और उनकी मस्ती और उनका उत्सव देखना हो तो चलो कुल्लू का दशहरा दिखाएं आपको, या कि मकर संक्रांति का उत्तरकाशी का मेला दिखाएं आपको। डोलियों का आगमन, हमारे यहाँ कुंभ के मेले पर किस तरह से पहाड़ के देवता आते हैं, स्वर से पैदा हो जाएंगे। गीता सुनाई भगवान ने, पांजन्य का भैरव स्वर, उन्हें भैरव स्वर लगा, इधर इन्हें देव स्वर लगा। वो स्वर सुना पांडवों के घोड़ों ने, उनमें उत्साह पैदा हो गया, और कौरवों के घोड़े हिनहिनाने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, योद्धा भयभीत हो गए। किनके? अरे शंख बज रहा है तो एक जैसे फील होना चाहिए ना। अगर कृष्ण शंख बजा रहे हैं तो एक जैसी फील आनी चाहिए, एक जैसा अनुभव होना चाहिए। नहीं नहीं,
पांडवों का अनुभव कुछ और है, कौरवों का अनुभव कुछ और है। कौरव भयभीत हो गए, पांडव हर्षित हो गए। अरे वो तर गए, भीतर क्या ध्वनि गई। मेरे साथ एक सामान्य शब्द बोलोगे? मेरे साथ बोलो, मैं भीतर गया। इसको फिर मेरे तरह से बोलो, मैं भीतर गया। एक ही शब्द है ना, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। चलो बहनों की ओर से बोलते हैं हम, मैं भीतर गई, मैं भीतर गई। आपको यह लगे कि केवल महाराज जी में एक मेल वॉइस है उनकी ना, साधु की तो सबके लिए एक वॉइस होती है, कथा की वॉइस सबके लिए। मैं भीतर गई, बोलिए, मैं भीतर गई। तरना है आपको, भीतर जाओ ना। भीतर जाइए। जो भीतर गए वे भी तर गए। तो एक बात को एकदम अभी पकड़िए, बस अभी कैच कीजिए, अब भी कैच कीजिए। भीतर पता है कैसे जाता आदमी? शब्द से, मंत्र से, नाद से। नाद आपको अंदर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? अंदर। नाद से आप यात्रा कर सकते हैं, नाद से ट्रेवल करेंगे अंदर की ओर, और ये तार देता है। पांडव तर गए। कृष्ण का स्वर, उनकी संगति, उनका सानिध्य, उनकी कृपा। कृष्ण इसलिए खड़ा है पांडवों के साथ कि वो धर्म के साथ है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ईश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाएगा अगर हम धर्म के साथ हैं, हम नियमों में हैं। अगर हम नियम के साथ नहीं है, सत्य के साथ नहीं है, धर्म के साथ नहीं है, वो हमारा साथ छोड़ देगा। वो क्या, हमारी शक्तियां हमारा साथ छोड़। अलौकिक लीलाएं भगवान की, और वहां बहुत देर तक रहकर आप एक अनुभव लेते हैं। ये उपासना है क्या? निकट आना। उपासना माने निकट पहुंचना। किसके? सत्य के। उपासना करते सत्य के निकट आना, यथार्थ के निकट पहुंच जाना, वास्तविकताओं के आसपास पहुंच जाना। इसका नाम है अध्यात्म अथवा तो उपासना। तो मन तो यही चाहता है कि दुख ही न रहे। उसके सारे उद्यम मान, प्रतिष्ठा, यश के लिए हैं, द्रव्य के लिए हैं, और वो नवाचार करता है, उसे नई चीजें चाहिए। नूतनता का आकांक्षी है, वो रसाकांक्षी है, रस अन्वेषण करता है। इसलिए राग भी कर लेता है, सुखानुसायी राग। उन पदार्थों से वो जुड़ भी जाता है, उन विषयों से जो सुख का आभास कराते हैं, सुख का संकेत देते हैं, अथवा सुख की प्रतीति करा रहे हैं। इस कथा में अगर कहीं हम पहुंच गए अपने पास, कहीं अपने निकट, तो हम आनंद से परिचित होंगे। और जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है अभयता। अभयता बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें डर न लगे। इसलिए कथा में ये पंच क्लेश ठहर नहीं पाते। जैसे दिया आप जलाएं तो अंधेरा रहता नहीं है, जैसे सूर्य आया
तो तारे दिखते नहीं है, रहते तो हैं, वो दिखते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कहीं ये कथा सुन ली जाए और उसमें से कहीं अध्यात्म के निकट पहुंच सके, स्वभाव के, अपनी सत्ता के, अपने स्वरूप के, अपने अस्तित्व के, अथवा तो वास्तविकताओं के साथ, या तो कहीं सत्य के निकट पहुंच सके, तो इस कथा की फलश्रुति परमानंद है, अखंडानंद है, या कि इसका फल स्वयं राम है। जिसके कारण आंखें नहीं खुलती वो अविद्या है, वो सत्य को अनुभूत नहीं होने देती। जो नित्य पदार्थ है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसे ढक के रखती है अविद्या। दूसरी अस्मिता, ये जो अहंकार है, जो परिचय देते हैं हम, जब केवल परिचय दे रहे हैं तो रंग रूप काया कलेवर का, कुल जाति वंश परंपरा का, देह और उसकी आकृति का सीधा पता मालूम ही नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमें कि हमें अपना पता नहीं मालूम। हम जब पता कोई हमसे पूछे तो देह का पता बता रहे हैं, शरीर का, हमें भी इतना ही पता है। ऐसी आकृति, ऐसी नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, ऐसा रंग रूप, ये जाति वंश परंपरा, ये गली मोहल्ला, अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है कि वो बोध जो मैं नहीं हूं, एक मिथ्या बोध, एक भ्रम, अपने साथ छलावा कि हमें यही नहीं पता हम कौन है। जब पता लगाएं तो देह का पता रहे, रंग रूप का पता रहे। एक बड़ा अभाव तो है ये, हम अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। राग द्वेष, अभिनिवेश, जो हमारे अनुकूल नहीं है उससे द्वेष हो जाता है सहज। उसी समय वो हमारा शत्रु है, अथवा शत्रु नहीं है तो मित्र तो नहीं है, और मित्र भी नहीं है तो रुचिकर तो नहीं लगता। वो जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो हमारे समर्थन में नहीं है, हमारे मत के, हमारे संप्रदाय के, हमारे विचारों के, हमारी रुचि के, हमारी प्रकृति के, तो इस पूरी धरती पर हम अनुयायियों की भीड़ लगाना चाहते हैं कि सब हमारे अनुयायी बन जाएं, हमारे अनुकूल रहें। वाह, आप फॉलोअर्स बढ़ाने निकले, पूरी धरती पर आपको लोग माने, अनुसरण करें आपका, अनुगमन करें आपका, अनुशीलन करें, अनुवर्तन करें, अनुसरण करें। और ऐसा नहीं है, ये द्वेष होता है, इससे दुखानुसायी द्वेष, महर्षि पतंजलि कहते हैं बात।